Good morning students, this is Atul from Gateway School and this is the third part of this chapter, Equality in Indian Democracy. In this video, we will discuss the two cases of inequality. We will see कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कई तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के इस चैप्टर में हम बात करेंगे दो केसेस के बारे में. पहला केस है ओम प्रकाश वाल्मीकि का और दूसरा केस है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे. कौन थे? दलित राइटर. दलित एक कास्ट है, ठीक है, जो कि लोअर कास्ट है, और राइटर मतलब लेखक. दलित राइटर थे जिन्होंने एक किताब लिखा, रोट अ बुक, किताब लिखा, जिसका नाम था जूठन. क्या नाम था? जूठन. इन विच ही हाईलाइटेड दैट, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया. हाईलाइट मतलब उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. उसमें कई तरह की चीजों को हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, ठीक है, जोड़ दिया, उस पर फोकस किया कि हाउ ही वॉज मेड हिम फील, उसको फील इंफीरियर फील कराया गया था. ठीक है, कैसे उसको इंफीरियर फील कराया गया था बिकॉज ऑफ हिज कास्ट. उसके कास्ट के आधार पर कैसे उसको नीचा दिखाया गया था, इसमें उन्होंने बात किया. किसमें बात किया है? जूठन में. किसने बात किया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने. ये कौन है? ये दलित राइटर है. ये जब स्कूल में थे तो एक बार क्या हुआ कि इनके टीचर को पता चल गया कि भाई ये इस कास्ट के हैं, दलित के हैं, दलित कास्ट के हैं. भाई दलित कास्ट के हो? अच्छा. तो टीचर ने क्या किया कि बोला कि अच्छा तुम्हारा तो काम ये है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी कि जो जिस कास्ट का होगा, जिस जाति का होगा, उसको वही काम करना होगा. तो ऐसे में इनको पता चल गया जब इनके टीचर को, तो उनके टीचर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोल दिया कि ऐसा करो, तुम पूरा स्कूल साफ करो. अब मैंने आपको पहले भी बताया होगा, हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है. डिग्निटी होना बेहद जरूरी है. तो क्या किसी बच्चे से हम पूरा स्कूल साफ करा सकते हैं? क्या ये अलाउ होगा? नहीं होना चाहिए. गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है, थोड़ा बहुत गलत नहीं है. और ये थोड़ा अपराध है एक तरह. किसी की जाति या धर्म को लेकर हम किसी भी तरह का टिप्पणी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहिए. तो उसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा गया कि तुम पूरा स्कूल साफ करो. उन्होंने पूरा स्कूल साफ किया, दरवाजे पे या प्लेग्राउंड साफ कर रहे थे. तो उनके जो फादर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो फादर थे, तो वो गुजर रहे थे स्कूल की तरफ से. उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है भाई साफ कर रहा है, तो भाई किसी के भी माँ बाप को बुरा लगेगा कि भाई मेरा बच्चा पढ़ने आता है यहाँ पे. वो आए और कन्फ्रंट किए यहाँ के टीचर से, वहाँ के टीचर से कि भाई आप क्या कर रहे हो? आपका काम है पढ़ाना, आप बच्चों से क्या कर रहे हो कि साफ सफाई करवा रहे हो? वो तो किसी और का काम है, वो तो कर्मचारी का काम है. टीचर का काम है पढ़ाना. तो जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए. वो छोड़ कर कोई और काम क्यों कर रहा है? और उन्हें वहां से हाथ पकड़कर ओम प्रकाश वाल्मीकि को ले आए. तो ये जो कहानी है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की सच्ची कहानी है. उन्होंने अपनी किताब जूठन में इसके बारे में बताया है, डिस्कस किया है कि कैसे उनको इंफीरियर फील कराया गया, नीचा दिखाया गया. क्यों नीचा दिखाया गया? क्योंकि वो इस जाति के से बिलोंग करते थे. क्योंकि उस जाति के लोगों को केवल सफाई करने की ही इजाजत थी, उन्हें पढ़ने लिखने का इजाजत नहीं था. ऐसा कुछ लोग मानते थे. ऐसा नहीं है. अब तो सारा चीज चेंज हो गया. अब तो हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ. हर व्यक्ति वोट कर सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है. ठीक है, तो ये पहला केस था कि कास्ट के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि बाकी बच्चों को नहीं बोला गया. ऐसा होता कि सभी बच्चों को बोला जाता तो एक बात होती, केवल उन्हीं को बोला गया, तो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी है ये. ठीक है, और अब जो हम बात करेंगे वो है हुआ दूसरा केस, सेकंड केस, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. अब अंसारी के नाम से ही पता चल रहा है कि मुस्लिम होंगे. तो मुस्लिम कपल थे, हस्बैंड वाइफ. इन्होंने कहा कि भाई ये नए शहर में शिफ्ट हुए. जब नए शहर में गए तो उनको कहा कि एक कमरा ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं, या अपार्टमेंट ले लेते हैं. ये लेने के लिए गए. पहले डीलर के पास गए. प्रॉपर्टी डीलर ने इनको दिखाया कि भाई आप चलिए उस जगह पे, यहाँ पे इस लोकेशन में बहुत अच्छा अपार्टमेंट बना हुआ है, आप ले लीजिएगा. सब कुछ पसंद आया. जब ये बात करने गए वहाँ के लैंडलॉर्ड से, जब मकान मालिक से, तो मकान मालिक ने इनका नाम पूछा, नाम बताया कि मिस्टर मिसेस अंसारी. तो मकान मालिक ने मना कर दिया. बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको. क्यों नहीं देंगे? नहीं,
आप तो मुस्लिम हो तो आप मांस खाते होगे, ये खाते होगे। तो दीज आर द स्टीरियोटाइप्स, दीज आर द प्रेजुडिस थिंकिंग। ये दकियानुसी ख्याल थे कि किसी के बारे में सोचना कि अच्छा वो ये काम ही करेगा। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में सोचा गया कि अच्छा हाँ वो तो इस जाति का है तो केवल यही काम करेगा। उसी तरह मुस्लिम के बारे में सोचा गया कि अच्छा वो तो इस धर्म का है तो केवल मांस ही खाता रहेगा। जरूरी थोड़ी है, नहीं है जरूरी ऐसा कि आपके घर में भी अलग अलग तरह की सब्जियां बनती हैं, सबके पसंद अलग अलग है। किसी के यहाँ कोई बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी को कटहल पसंद है, किसी को किसी और तरह का सब्जी पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को बैगन अच्छा नहीं लगता है। तो सबका पसंद अलग अलग है, ऐसा नहीं है। तो किसी को जाति या धर्म या भाषा को लेकर हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। हमें उसके साथ व्यवहार जो है वो कभी भी भेदपूर्ण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, एक समान व्यवहार रखना चाहिए। तभी हमारे समाज में, हमारे देश में उन्नति आ पाएगी, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश विकसित हो पाएगा। और विकसित होने के लिए जरूरी है कि सभी का साथ होना बेहद जरूरी है। अगर हम ये सोचेंगे कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी तरह का कोई भेदभाव होगा, तो फिर हमारा समाज वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ इसलिए गलत हुआ या इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि उनका लोअर कास्ट था। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कोई भी अपार्टमेंट इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उनका रिलीजन था। तो रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, भाषा के आधार पे, इस सब के आधार पे जब हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भेदभाव करना नहीं चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ इक्वालिटी रखना चाहिए, समानता रखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये तो आप बुक्स में देख रहे हैं, रियल लाइफ में भी कई तरह की चीजें हैं अपने आसपास की चीजों में। तो कभी भी किसी के साथ भाषा को लेकर या धर्म को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहिए। और कभी भी उसके भाषा या धर्म के जानने के बाद या जाति के जानने के बाद उसके साथ ऐसा नहीं है कि हम पहले आपसे बात कर रहे थे, जैसे मुझे पता चल गया अच्छा आपके रिलीजन क्या है, मैं आपसे बात करना बंद कर दिया। तो ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को आप प्रयास करके इन सभी चीजों से अलग रखिए और कभी भी इन सब चीजों को फॉलो मत कीजिएगा। मतलब कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिएगा, ना होने दीजिएगा, ना कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें समझेंगे कि इक्वालिटी के और क्या क्या मायने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। टिल देन गुड बाय।